आजो आजो हजूर आजो आजो तो शुरू बारकल्लाह माशाअल्लाह। जब नबी तशरीफ़ लाए तो 12 रबीउल अव्वल रोज़ सोमवार था। जब नबी तशरीफ़ लाए तब 12 रबीउल अव्वल बरोज़ सोमवार था। तवज्जो मेरी तरफ कीजिए। जब नबी तशरीफ़ लाए 12 रबीउल अव्वल जी किबला तुसी इत्थे तशरीफ़ लाओ, वो पिछे ना खलल पैदा हो रहा है। तशरीफ़ लाओ इत्थे, कोई गल नहीं। जब आका तशरीफ़ लाए तब 12 रबीउल अव्वल रोज़ सोमवार था। रात का और दिन का ये तकरार था। कभी कभार सुभान अल्लाह कह सकते हैं। जो इस्तिखारा करके सुभान अल्लाह कहते हैं उनका अपना मिजाज है। बकाया सब कह दो सुभान अल्लाह। 12 रबीउल अव्वल बरोज़ सोमवार था। रात का और दिन का ये तकरार था। दिन ये चाहता था मुझको इज्जत मिले, रात कहती थी मुझको सादत मिले। कशमकश थी यही दोनों के दरमियाँ, कशमकश थी यही दोनों के दरमियाँ। दोनों के दरमियाँ जब था नूरी समा, उस लम्हे, उस वक्त, उस साथ, उस घड़ी करम बनकर, सखा बनकर, अता बनकर, वफा का खुदा का नूर उतरा ज़मीं पे मुस्तफ़ा बनकर। बसत अंदाज यकताई बगायत शान ज़ेब आई। मुझे हुक्म है फिर पढ़ो। कह रहा हूँ जब 12 रबीउल अव्वल बरोज़ सोमवार था, रात का और दिन का ये तकरार था। दिन ये चाहता था मुझको इज्जत मिले, रात कहती थी मुझको सादत मिले। कशमकश थी यही दोनों के दरमियाँ, दोनों के दरमियाँ जब था नूरी समा। उस लम्हे, उस वक्त, उस साथ, उस घड़ी करम बनकर, सखा बनकर, अता बनकर, वफा बनकर खुदा का नूर उतरा ज़मीं पे मुस्तफ़ा बनकर। बसत अंदाज यकताई बगायत शान ज़ेब आई। अमी बनकर अमानत आमीना की गोद में आई। शाह जी कहा जाता है कि आका तशरीफ़ लाए हैं तो ये सब कुछ है। मोहम्मद अली ज़ूरी कसूरी फरमाते हैं फलक तारे नाल सजाया ना हुंदा, किसे शहदावी इत्थे साया ना हुंदा। ना अर्श कुर्सी, ना चंद, ना तारे, शबो रोज़ दे ना हुंदे नज़ारे। ना अर्श फरक, ना कोई महल्ला, ना अर्श ना फलक कोई महल्ला। ना अर्शी ना फर्शी, ना खाकी ना नूरी। ज़मीं पे हुंदे ना कोई भी नूरी। किसे शादावी इत्थे साया ना हुंदा, जे रब ने मुहम्मद बनाया ना हुंदा। बस इसी पे ही मैं अपने अवान से खतीब मिल्लत इस्लामिया और गैरतमंद सुन्नियों की पहचान खतीब आलम इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना
कारी मोहम्मद साजिद बारवी साहब आपसे मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने वैद आफरी ख़िताब से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएँ। एक नारा बुलंद कीजिए, फलक शंगाफ अंदाज में नारा बुलंद कीजिएगा। नारा तकबीर, दोनों हाथ बुलंद करते हुए नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया, अल्लाह मुहम्मद शार यार हाजी ख्वाजा कुतफरी। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। कोई ज़बान ख़ामोश न रहे, महब्बत के साथ महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़िएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मेरी मुराद ख़तीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अहमद सियालवी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और कारी मोहम्मद यूनुस साहब और आपकी इस मस्जिद के इमाम व ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद आसिफ साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। दुआ है रब्बे कायनात उलमाए अहले सुन्नत का साया हम सब के सरों पे तादीर कायम फरमाए और उस शाकान मुस्तफ़ा भी कसीर तादाद में यहाँ मौजूद हैं, सैयद ज़ादे भी यहाँ मौजूद हैं। मेरा इश्क ये कहता है कि जिस महफ़िल में सैयद ज़ादे मौजूद हूँ वो महफ़िल रब की बारगाह में कबूल होती है। आप जानते हैं कि मेरे बाद किबला सानी साहब का बयान होगा। जितने मिनट की हाज़िरी है मेरी, तो आपसे गुजारिश है आप सब मोहब्बत के साथ बैठें। जिसको सुभान अल्लाह आती है वो सुभान अल्लाह कहेगा, जिसको नहीं आती उसको माफ़ी है। एक दफ़ा कह दीजिए। और इस आज की खूबसूरत महफिल को बड़ी ही मोहब्बत वाले मेरे भाई हाजी मोहम्मद मोहसिन साकी ने और आपकी टीम ने इस आज की महफिल को सजाया।
दुआ है रब्बे कायनात इस आज की महफ़िल को अपनी मुक़द्दस बारगाह में कबूल फरमाए, और जिन अहबाब ने इस महफ़िल पाक को सजाने में हिस्सा डाला, अल्लाह ताला उनके माल में, जान में, इल्म में, अमल में, रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। अहबाब ज़िवकार, आज जिस महफ़िल में हम यहाँ मौजूद हैं, इस महफ़िल को गुंबद खजरा से मेरे महबूब देख रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं, इस पे दलील मैं आपको देता हूं। इमाम जलालुद्दीन सुयूती लिखते हैं, मेरे रब ने इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये ताकत दी है, इज़राइल अलैहिस्सलाम एक दिन में 3 मर्तबा पूरी कायनात के लोगों को देख लेते हैं। एक दिन में कितनी दफा? 3 दफा। इज़राइल की निगाह का ये आलम है कि इज़राइल निगाह उठाता है, कायनात के बंदे बंदे को देख लेता है, जिसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, जिसकी जिंदगी के दिन पूरे हो जाते हैं, इज़राइल टाइम के मुताबिक उसके जिस्म से रूह निकाल लेता है। अहबाब ज़िवकार, इमाम सुयूती की इस रिवायत से पता ये चला कि इज़राइल निगाह उठाए, कायनात के बंदे बंदे को देख ले, तो जो मेरे का सैयदुल अंबिया हैं, ताजदार कायनात हैं, आमना के लाल हैं, तो मेरे आका की निगाह का क्या आलम होगा। इज़राइल जो है ये मेरे नबी का नौकर है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये तो बताएं कि अल्लाह ने जिब्राइल को किस मकसद के लिए पैदा किया। जिब्राइल सब मलाइका का इमाम है, जिब्राइल है सब मलाइका का इमाम। सहाबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अल्लाह ने जिब्राइल को किस मकसद के लिए पैदा किया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सहाबा, खोले का जिब्राइलो ले खिदमतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा, मेरे रब ने जिब्राइल को तुम्हारे नबी की खिदमत के लिए पैदा किया है। सुभान अल्लाह, ऊंचा कह दीजिए। जिब्राइल है तमाम मलाइका का इमाम, जिब्राइल हुआ मेरे नबी की खिदमत के लिए पैदा, इज़राइल है जिब्राइल का मुक्तदी। तो जब इज़राइल की निगाह का ये आलम है कि आंख उठाए कायनात के बंदे बंदे को देख ले, तो मानना पड़ेगा आज जामिया मस्जिद अब्दुल्ला 471 गाह बे में भाई मोहसिन जो महफिल सजा के बैठे हैं गुंबद खजरा से, इस आज की महफिल को मेरे आका देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, ऊंचा कह दीजिए। एक बात तो ये साबित हो गई कि इस महफिल को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख रहे हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि बंदा किसी चीज़ को देखता तो है लेकिन सुनता नहीं है। तवज्जो है ना आपकी। बाज़ दफ़ा बंदा किसी चीज़ को दूर से देख तो लेता है लेकिन उसकी आवाज़ नहीं सुनता। लेकिन हमारे नबी अलैहिस्सलाम, आपकी शान ये है, आपकी अज़मत ये है कि मेरे नबी इस महफिल को देख भी रहे हैं, इस महफिल को सुन भी रहे हैं। हदीस वाक़या है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह वक्कला बेक़ब्री मलकन, मेरे रब ने एक फरिश्ते की ड्यूटी लगाई मेरी कब्र मुबारक पे। तवज्जो है आपकी।
नबी अलैहिस्सलाम फरमाते आताहु अस्मा अल खलाइक फला युसल्ली अलैया अहदुन इला यौमिल क़ियामा इल्ला अबलगनी बिस्मिही व इस्मि अबी फुलां बिन फुलां क़द सल्ला अलैक। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे रब ने मेरी कब्र मुबारक पे एक फरिश्ते की ड्यूटी लगाई, मेरी बारगाह में वो खड़ा रहता है और मेरा कोई भी उम्मती क़यामत तक जो मुझ पे दरूद पढ़ेगा, फरमाया वो जो फरिश्ता है ना, फरिश्ता उस बंदे को भी जानता है, उस बंदे के नाम को भी जानता है, उसके बाप का नाम भी जानता है। फरिश्ता मेरी बारगाह में खड़े होके उसका दरूद भी सुनता है, उसका दरूद भी सुनता है। सिर्फ सुनता ही नहीं, फरमाया उसका नाम भी पहचानता है, उसके बाप का नाम भी पहचानता है। फिर फरिश्ता मेरी बारगाह में खड़े होके ये कहता है कद सल्ला अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, आपका फला उम्मती फला जगह बैठ के आप पे दरूद पढ़ रहा है। मेरे नबी के गुलामों, इस हदीस पाक से साबित ये हुआ जो मेरे मुस्तफा की बारगाह में नौकर खड़ा हो वो दरूद सुनता भी है, पढ़ने वाले का नाम भी जानता है, उसके बाप का नाम भी जानता है। ये शान है खिदमत गारू की, सरकार का आलम क्या होगा, बिन देखे फिदा है ये सब दुनिया, दीदार का आलम क्या होगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। तो इसलिए कि जिस महफिल में जाओ बड़े मोहतात हो के बैठो, मोहतात हो के, ये मत समझो कि हमें कोई देख नहीं रहा, हमें कोई सुन नहीं रहा। नबी अलैहिस्सलाम के गुलामों, दो हदीसों से साबित हो गया कि नबी अलैहिस्सलाम के जिक्र की महफिल जहां सजी होती है वहां आमना के लाल की नजर वहां लगी होती है। इमामुल अंबिया नबी अलैहिस्सलाम के गुलामों, आज हम मिलाद की महफिल में जमा हुए। ये जो हम मिलाद की महफिल में आए हैं, टाइम निकाला आपने बड़ी तैयारी की होगी, तैयारी करके इस महफिल में आए। इमामुल अंबिया नबी अलैहिस्सलाम के गुलामों, मेरे आका इमामुल अंबिया नबी अलैहिस्सलाम का मीलाद, लोग आज ये हमसे कहते हैं कि देखो ये मिलाद तुम क्यों मनाते हो, बल्कि हर साल रबीउल अव्वल के महीना में मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक पे ये मैसेज चलाए जाते हैं कि देखो जी फलां सहाबी के ज़माना में इतने दफ़ा मिलाद आया, फलां ने नहीं मनाया तुम क्यों मनाते हो, फलां ने नहीं मनाया तुम क्यों मनाते हो। अहबाब ज़िवकार, हमारा जवाब ये है, नबी के सहाबा ने सारी ज़िंदगी नबी का मिलाद मनाया। जिस महफिल में मेरे नबी का जिक्र छिड़ जाए उस महफिल को महफिल मिलाद कहा जाता है। बल्कि हम यहाँ ये कहते हैं कि सहाबा बाद में आए, अंबिया बाद में आए, ये कायनात बाद में बनी, ये चांद सूरज, ये चरंद परिंद, ये कायनात की हर चीज बाद में बनी। सबसे पहले मेरे रब ने अपने नबी का मिलाद मनाया। सुभान अल्लाह, ऊंचा कह दीजिए। अहबाब ज़िवकार, आलम अरवाह में 2 जलसे हुए। कितने जलसे हुए? 2 जलसे हुए। एक जलसा हुआ तौहीद का, एक
एक जलसा हुआ मीलाद मुस्तफ़ा का, जब तौहीद का जलसा हुआ, सैयदना आदम से लेके क़यामत तक जो आखिरी बंदा आएगा, मेरे रब ने सबको बुलाया। अंबिया भी आए, सहाबा भी आए, औलिया भी आए, गौस कुतुब अब्दाल भी आए। जब सब जमा हो गए, खिताब करने वाला मेरा रब था। मौजू तौहीद थी। मौजू क्या था? तौहीद। मेरे रब ने खिताब किया, अलस्तो बे रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कालू बला। आपको पता होना चाहिए, कालू बला सबसे पहले किसने कहा? मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने यह लिखा है कि जब रब्बे कायनात ने ऐलान किया अलस्तो बे रब्बिकुम, तमाम अंबिया खामोश थे, सहाबा खामोश थे, औलिया खामोश थे, अहबाब ज़िवकार। सबसे पहले जिस हस्ती ने कालू बला कहा, उसे मुहम्मद मुस्तफ़ा कहा जाता है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कालू बला। जब मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का ऐलान सहाबा ने, अंबिया ने सुना, तो वे सब ने कहा कालू बला। ये जलसा था तौहीद का। और एक जलसा हुआ मीलाद मुस्तफ़ा का। मीलाद का लफ्जी माना है दुनिया में तशरीफ लाना। हम पंजाबी में ये कहते हैं कि फलां दे घर मुंडा होए। उर्दू में हम ये कहते हैं फलां के घर में बच्चे की पैदाइश हुई। अरब के अंदर जिसके घर बेटा पैदा हो, कहते हैं कि फलां के घर में फलां के बेटे का मीलाद हुआ। मीलाद का लफ्जी माना दुनिया में तशरीफ लाना, दुनिया में आना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, जब रब्बे कायनात ने सबसे पहले मीलाद मुस्तफ़ा का जलसा किया, उस जलसे में मेरे रब ने खास लोगों को बुलाया। खास लोग, आम लोग नहीं थे, पाक लोगों को बुलाया, खास लोगों को बुलाया। क्यों? ये जलसा भी खास था, जलसे में आने वाले भी खास थे। रब्बे कायनात ने ऐलान किया। अब देखें, ये भाई मोहसिन ने और अल्लामा आसिफ साहब ने इस आज की महफिल को सजाया, आपको बुलाया सुनने के लिए, मुझे बुलाया खिताब के लिए। मौजू है मिलाद मुस्तफ़ा। मेरे नबी के गुलामों, जब अल्लाह ने अपने नबी का मिलाद मनाया, अब क्या था? सुनने वाले अंबिया थे, मौजू था मिलाद मुस्तफ़ा, मौजू था आमद मुस्तफ़ा। मेरे नबी के गुलामों, खिताब करने वाला खुद खुदा था, खिताब करने वाला खुद खुदा था। रब्बे कायनात ने ऐलान किया, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। ऐ अंबिया, मैं तुम्हें दुनिया में भेजूंगा, तुम्हें नबुव्वत दूंगा, तुम्हें किताब दूंगा, तुम्हें हिकमत दूंगा। अंबिया ने कहा, या अल्लाह, जब हम दुनिया में नबी बन के जाएंगे, हमें नबुव्वत भी मिल जाएगी, हमें किताब भी मिल जाएगी, हमें हिकमत भी मिल जाएगी। या अल्लाह, फिर क्या होगा? रब्बे कायनात ने ऐलान किया, ऐ अंबिया, तुम सब के बाद सुम्मा जाकुम रसूल, मेरे मुस्तफा का मिलाद होगा। मेरे मुस्तफा का क्या होगा? मिलाद होगा। इसलिए तो हम ये कहते हैं, सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, नबी का मिलाद होता रहेगा। सबसे पहले मेरे नबी का मिलाद खुद अल्लाह ने मनाया, अंबिया को बुलाया, आलम अरवाह में खिताब करने वाला खुद खुदा था।
अहबाब ज़िवाकार, इससे पता ये चला सहाबा बाद में आए, अम्बिया बाद में आए, मेरे रब ने अपने नबी का मीलाद पहले मनाया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों पे ये भी एतराज़ किया जाता है कि सहाबा में से तो किसी सहाबी ने मिलाद मनाया नहीं है। एक किताब है जिसका नाम है अद्दुर्रुल मुनज़्ज़म, ये किताब है मिलाद शरीफ के मौजू पे है। इस किताब के अंदर एक हदीस पाक मौजूद है। सैयदना अबू दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप इस हदीस पाक के रावी हैं। आप फरमाते हैं एक दिन मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मदीना पाक के एक महल्ले में गया। तो हज़रत अबू दर्दा ये कहते हैं कि जब हम हज़रत आमिर अंसारी के मकान के सामने गए तो अंदर से आवाज़ आ रही थी, मररतु मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला बैतिन आमिरिल अंसारी। ये हदीस पाक के अल्फाज हैं कि मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ था, आमिर अंसारी के मकान के सामने से गुजरे तो अंदर से आवाज आ रही थी। क्या आवाज आ रही थी कि हज़रत आमिर अंसारी वकाना युअल्लिमु वक़ाया विलादतिही अलैहिस्सलाम अल अबनाअहु व अशीरतहु हाज़ल यौम व हाज़ल यौम। आमिर अंसारी अपने बेटों को बिठा के, अपने खानदान के लोगों को बिठा के, वकाना युअल्लिमु वक़ाया विलादतिही अलैहिस्सलाम, मेरे नबी की विलादत के वाक़यात सुना रहे थे। जैसे आज हम विलादत के वाक़यात सुना रहे हैं, इसी तरह हज़रत आमिर अंसारी भी अपने बेटों को बिठा के, अपने ख़ानदान के लोगों को बिठाकर आप मेरे नबी की विलादत के वाक़यात सुना रहे थे। नबी अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों, हज़रत आमिर अंसारी का दरवाज़ा खटखटाया गया। जब आपने दरवाज़ा खोला तो सबसे पहले निगाह चेहरा मुस्तफ़ा पे पड़ी। आप इतने खुश हुए, इतने खुश हुए। अबू दर्दा कहते हैं मैंने ज़िंदगी में इतना आमिर अंसारी को खुश होते हुए नहीं देखा। जब आमिर अंसारी से पूछा गया आप इतने खुश क्यों हुए, आमिर अंसारी ये कहते हैं मैं अपनी किस्मत पे नाज कर रहा था कि जिस नबी के जिक्र की महफिल सजा के बैठा था वो मदीने वाले खुद तशरीफ ले आए। इसीलिए तो एक आशिक ने क्या खूबी कहा था, उसने कहा था कि हर बेउसूल के लिए फितरी उसूल जिंदा है, हर बेउसूल के लिए फितरी उसूल जिंदा है। फूल के पौधों पे हमेशा फूल जिंदा है। हम नबी का मिलाद मना के बताते हैं जमाने को, हम हैं वो लोग जिनका रसूल जिंदा है। हम हैं वो लोग। जिनका रसूल जिंदा है। ये हमारा अकीदा है कि हमारे महबूब अलैहिस्सलाम कल भी जिंदा थे, हमारे नबी आज भी जिंदा हैं। अच्छा, ये सहाबी की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि सहाबी कहते हैं मेरे नबी ने पूछा आमिर क्या कर रहे थे,
तो हज़रत आमिर ये कहते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं अपने बेटों को बिठा के, अपने ख़ानदान के लोगों को बिठा के आपकी विलादत के वाक़यात सुना रहा था। तो मेरे नबी ने पता क्या फरमाया, ऐ आमिर, जब तू ये मेरी विलादत के वाक़यात सुना रहा था तो मैंने देखा, क्या देखा, इन्नल्लाह फ़तह लका अबवाब रहमा, कि मेरे रब ने तेरे लिए रहमत के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। और मैंने देखा, वल मलाइकाता कुल्लहुम यस्तगफिरूना लका, ऐ आमिर, मैंने ये देखा कि अल्लाह के फरिश्ते यस्तगफिरूना कुल्लहुम, अल्लाह के फरिश्ते तेरे लिए बख्शिश की दुआ मांग रहे थे। मुहद्दिसीन ने हदीस पाक के तहत ये लिखा है, इससे पता ये चला कि जो नबी के मिलाद की महफिल सजाता है, फिर चाहें तो मेरे नबी भी तशरीफ़ लाते हैं, अल्लाह के रहमत के दरवाजे भी खोल दिए जाते हैं, और फिर क्या होता है, उस बंदे के लिए मेरे रब के फरिश्ते भी बख्शिश की दुआ मांगते हैं। और एक बात और भी काबिल तवज्जो है, आज ये कहा जाता है, ये जो तुम लैटिंग करते हो, ये क्यों करते हो? पहली बात तो ये है कि इन बदबख्तों को ना मिलाद के महीने में इनको गरीब भी याद आ जाते हैं, बेवा भी इनको इस महीने में याद आती हैं। कहते हैं कि देखो जी, इतने झंडियां तुमने लगा दी, ये जो है अपना ये लैटिंग लगा दी, अगर किसी गरीब बच्ची की शादी कर देते या किसी बेवा को कुछ दे देते तो फिर कितना फ़ायदा हो जाता। मैंने कहा, मौलवी, जब तेरी पार्टी सियासी जलसे सजाए तब तुझे गरीब याद ना आए, बेवा याद ना आए। जब 14 अगस्त को पूरा पाकिस्तान सजाया जाता है तब भी तुझे गरीब याद ना आए, बेवा याद ना आए, फिर कहा जाता है देखो कि नबी का मिलाद एक दफ़ा हुआ, तुम हर साल क्यों मनाते हो। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, 14 अगस्त पाकिस्तान बना था, 1947 को एक दफ़ा बना था, तो 14 अगस्त एक दफ़ा मनाई थी या हर साल मनाते हैं? बोलिए, जवाब दीजिए मुझे, या 14 अगस्त एक दफ़ा मनाई थी या हर साल मनाते हो? अच्छा, आज तक किसी बंदे ने किसी मौलवी से ये फतवा मांगा है कि 14 अगस्त की झंडियां लगाएं या ना लगाएं? आज तक किसी ने फतवा नहीं मांगा। नबी के मिलाद की झंडियों में फतवे भी आज याद आ जाते हैं। नबी के मिलाद का मौसम आए, हम लैटिंग लगाएं, तुझे गरीब याद आ जाते हैं। अहबाब ज़ीवकार, मैं ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान 14 अगस्त को बना था, सिर्फ पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 14 अगस्त को। 1947 14 अगस्त को सिर्फ पाकिस्तान आज़ाद हुआ, लेकिन 12 रबीउल अव्वल को सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी कायनात इंसानियत आज़ाद हो गई। मेरे नबी की विलादत हुई, पूरी कायनात इंसानियत आज़ाद हो गई। आप सोचेंगे कैसे आज़ाद हो गई? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत होती है, मेरे नबी के मिलाद से पहले आज हम ये देखते हैं दाढ़ी सफ़ेद हो जाती है, बाबा सोटी पकड़ के कहता है मौलवी ये मिलाद क्यों मनाते हो? मैंने कहा बाबा अगर ये मिलाद ना होता तो तू भी कहीं और होता। मेरे नबी की जब विलादत ना हुई थी, मेरे नबी का जब मिलाद ना हुआ था, माँ बाप की इज्जत नहीं थी। माँ बाप बूढ़े हो जाते, बेटे गले में पट्टे डाल के ना माँ बाप को अरब की मंडियों में बेच के आते थे। माँ बाप को कुत्ते की तरह माज़अल्लाह गले में ना पट्टे डाल के मंडियों में माँ बाप को बेचा जाता था। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं
खतीब मिल्लत इस्लामिया, खतीब आलम इस्लाम, गैरतमंद सुन्नियों की पहचान, हसीन नुक्तादान, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हजूर किबला पीर सानी सरकार दामत बरकातुल आलिया, खतीब आज़म गुजरांवाला शरीफ, आप पूरी वजाहत और पूरी शबाहत के साथ तशरीफ़ लाए। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और उनके साथ साथ मेरे इंतहाई करम फरमा मेरे मुशरक और मेहरबान जनाब बाबा जी मोहम्मद रफ़ीक भट्टी साहब गोलड़वी, आप तशरीफ़ लाए। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और मेरे इंतहाई करम फरमा मेरे मुशरक और मेहरबान तरीक़े हमदो नात के हवाले से नुमायाँ शख्सियत और सुल्तान मूवी के चीफ़ एडिटर जनाब मिर्ज़ा इरफान सुल्तान साहब तशरीफ़ लाए। मैं आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। जितने साहबे वाला ताबार तशरीफ़ लाए, मैं सबको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। सभी दोस्त अपने नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें। एक नारा बुलंद कीजिए, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। तो अहबाब ज़ी वक़ार, मैं ये कह रहा था कि आज बाबे भी उठ के ये कहते हैं कि ये मिलाद कहाँ से आया। अगर ये मिलाद ना होता तो बाबा पता नहीं कहाँ होता। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद से पहले माँ बाप की कोई इज्जत ना थी। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते, उनके गले में पट्टा डाल के अरब की मंडियों में उनको बेचा जाता था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद हुआ, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान किया, फरमाया कि माँ बाप को बेचने वालों, आज के बाद किसी माँ बाप को बेचा ना जाएगा, किसी माँ बाप को घर से निकाला ना जाएगा। या रसूल अल्लाह, क्या किया जाए? महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें जन्नत चाहिए? कहा या रसूल अल्लाह, हाँ जन्नत चाहिए। तो मेरे नबी ने ऐलान किया, अगर तुम्हें जन्नत चाहिए तो मेरे रब ने तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों में रख दी है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जन्नत में कैसे जाओगे? या रसूल अल्लाह, दरवाजे से जाएंगे। तो महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जन्नत में जो बंदा जाएगा दरवाजे से जाएगा। फरमाया, मेरे रब ने तुम्हारे बाप को जन्नत का दरवाज़ा बना दिया है। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये ऐलान किया कि माँ बाप को अगर मोहब्बत की निगाह से देखोगे तो मेरा रब तुम्हें मकबूल हज का सवाब अता फरमा देगा। जब मेरे नबी का मिलाद ना हुआ था, बेटी की कोई इज्जत ना थी, जिंदा बेटियों को दरगोर कर दिया जाता था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, फरमाया, जिंदा बेटियों को दफनाने वालों, आज के बाद किसी बेटी को जिंदा गड्ढा खोद के दफन न किया जाएगा। या रसूल अल्लाह, क्या किया जाए? मेरे नबी ने ये ऐलान किया, फरमाया, जिस बंदे ने अपनी एक बेटी की परवरिश की, अच्छे तरीके से उसका निकाह कर दिया, क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उसका हाथ पकड़ के मैं अपने साथ जन्नत में लेके जाऊंगा। तो नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम 14 अगस्त पे कोई एतराज़ नहीं, नबी के मिलाद पे एतराज़ है। पे देखें, महाफिल हम भी करवाते हैं, महाफिल वो भी करवाते हैं। हमारी महफिल में क्या होता है? कुरान पाक की तिलावत होती है, हमारी महफिल में नात होती है, नबी की अजमत बयान की जाती है, और उनकी महफिल में भी तिलावत होती है। नात से तो वो चिढ़ते हैं ना, वो हमद कहते हैं, फिर उसके बाद नबी की हदीसें उधर बयान होती हैं। मुझे ये बताओ, हम महफिल बनाएं तो हमारी महफिल नाजायज़ हो जाती है,
कहते हैं ये किस नबी के सहाबी ने ये मिलाद मनाया? मैं पूछता हूँ किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी ने सीरतुन नबी के जलसे मनाए? किस सहाबी ने शाफ़े माशर कॉन्फ्रेंस मनाई? जिस हदीस से सीरतुन नबी के जलसे साबित हैं, जिस हदीस से शाफ़े माशर कॉन्फ्रेंस जायज़ है, उसी हदीस से मिलादुन नबी के जलसे भी जायज़ हैं। आखिरी 3-4 मिनट पे एतराज़ किया जाता है, ये देखो जी ये तुम झंडे क्यों लगाते हो, ये झंडे किसने लगाए? मशहूर हदीस पाक है, हज़रत अम्मा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, रअयतु सलासत आलाम, नबी अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त मैंने 3 झंडे देखे। एक झंडा मशरिक में था, एक मगरिब में था, एक खाने काबे की छत में था। मैंने कहा मुल्ला मुझे बता, अल्लाह ताला ने पता नहीं नबी की विलादत के वक्त कितने बड़े बड़े झंडे लगवाए थे कि अम्मा आमना ने मक्का में बैठ के मशरिक का झंडा भी देख लिया, मगरिब का झंडा भी देख लिया। और हज़रत बुरीदा अस्लमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना पाक में दाखिल हो रहे थे, इमाम मुस्लिम ने मुस्लिम शरीफ में यह हदीस पाक लिखी है, नबी अलैहिस्सलाम आप मदीना पाक में दाखिल हो रहे थे, हज़रत बुरीदा अस्लमी आते हैं, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह आप ऐसे मदीना पाक में दाखिल ना हो। हज़रत बुरीदा अस्लमी ने पता क्या किया? आपने सहाबा से पूछा कि किसी के पास कोई इजाफी कपड़ा है? ये वो दौर था कि जब सहाबा के पास पहनने के लिए भी कपड़े नहीं होते थे, कपड़ा बहुत कम था। हज़रत बुरीदा अस्लमी ने जब सहाबा से पूछा, किसी सहाबी ने कोई जवाब ना दिया। हज़रत बुरीदा अस्लमी ने पता क्या किया? अपनी पगड़ी उतारी, नेज़े पे अपनी पगड़ी का झंडा बना के मेरे नबी के आगे आगे लहरा के ज़माने को बताया कि ज़माने वालों, जब नबी की आमद मक्का में हो तो झंडे रब लगवाता है, नबी की आमद जब मदीना में हो तो झंडे सहाबा बना के मेरे नबी के आगे आगे लहरा के जमाने को बताते हैं कि नबी की आमद पे झंडे बनाना भी जायज़ है, झंडे लगाना भी जायज़ है। इमामुल अंबिया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम हो, क़यामत तक ये मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मीलाद होता रहेगा इंशाअल्लाह। ये जो कहते हैं, ये फतवे लगाते हैं, आज तक किसी एक फतवे पे मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का मीलाद किसी ने बंद नहीं किया, बल्कि हम ये देखते हैं कि हर साल पहले साल की बनिस्बत मेरे नबी के मिलाद की महाफिल और ज़्यादा होती है। क्यों? इसलिए कि मेरे रब ने ये वादा किया, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ऐ हबीब अलैहिस्सलाम, आपके लिए हर आने वाला वक्त जो है वो बेहतर होगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, रब्बे कायनात इस आज की महफिल को अपनी मुक़द्दस बारगाह में कबूल फरमाए, और आप जितने अहबाब तशरीफ़ लाए, रब्बे कायनात आप सब के कदम कदम पे अपनी रहमतों का नुज़ूल अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बारकल्लाह, माशाअल्लाह। जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना साजिद बारवी साहब दामत बरकातुहुल्लाह अलैह अपनी हाज़िरी को यकीनी बना रहे थे। माशाअल्लाह। कह रहा हूँ, हज़रत ने एक शेर पढ़ा था, मैं उसी शेर को ही पढ़ देता हूँ दोबारा। कि आप फरमाते थे कि हर बेअसूल के लिए फितरी असूल ज़िंदा है। थोड़ी देर के लिए तवज्जो फरमाइए। हर बेअसूल के लिए फितरी असूल ज़िंदा है, हर बेअसूल के लिए फितरी असूल ज़िंदा है, जो बन में खारों की रहकर भी फूल ज़िंदा है। हर बेअसूल के लिए
फितरी असूल जिंदा है, जो बन में खारों की रह कर भी फूल जिंदा है। चौथे मिसरे तक का सफ़र है कि जब मेरे हाथ फिजा में बुलंद हों, कोई दोस्त बुखल ना करे, दोनों हाथ बुलंद करते हुए नबी को सादा दें। हर बेअसूल के लिए फितरी असूल जिंदा है। अगर मेरा मिसरा चौथा जहन के दरीचे से होता हुआ दिल में उतरे और दिल सुभान अल्लाह कहने पे मचले, फिर कोई दोस्त बुखल ना करे, दोनों हाथ बुलंद करते हुए नबी को सदा दें। हर बेअसूल के लिए फितरी असूल जिंदा है, जो बन में खारों की रह कर भी फूल जिंदा है। मना के जश्न मिलाद बताते हैं जमाने को, हम ही तो वो लोग हैं कि जिनका रसूल जिनका बोल जिंदा वो बोले, जिनका रसूल अबू बकर मिजाज होते हुए, उमरत फुरुक्तीनत होते हुए, उस्मान गनी से खैरात लेते हुए, मौला अली से जुर्रत लेते हुए, जिनका रसूल स्टेज वाले ऊंची जगह पर बैठे हैं, ये दोनों हाथ बुलंद करेंगे। जिनका रसूल, हम आका के नाम लेवा हैं, जिनका रसूल। ये जश्न, ये मिलाद, ये महफिल है मुकद्दस। ये जश्न, ये महफिल, ये मिलाद है मुकद्दस। अगर तुमको भी उल्फत है तो इस बज़म में आओ। जो सैयद आलम की ज़ाते वाला सिफ़ात और बाबरकात को मौजू बहस बनाते हैं, जो नबी के मिलाद पर हर्जा सराई करते हैं, उन्हें कह रहा हूँ, ये जश्न, ये मिलाद, ये महफिल है मुकद्दस। अगर तुमको भी उल्फत है तो इस बज़म में आओ। हजरत, अगर तुमको भी याद हो तारीख़ विलादत, तो तुम भी अपने बुजुर्गान का जश्न मनाओ। गाली मुक गई है ना। बस मैं नहीं कहता कि तुम ऐसा करो वैसा करो, आका की सीरत पे बात कर रहा हूँ। मैं नहीं कहता कि तुम ऐसा करो वैसा करो। अरे उनकी सीरत आईना है, आईना देखा करो। मज़ा तो जब है, ऐसा राबिता पैदा करो। वो तुम्हें देखा करें, तुम उन्हें देखा करो। गुंबदे खजरा का साया, दौलते दुनिया दी। अरे हर तरफ क्या देखना, बस उस तरफ देखा करो। और देखने वाले की आंखों में बसी हैं जन्नतें। जिसने देखा है मदीना, तुम उसे देखा करो। बस इसी पे ही मुझे हुक्म है कि मैं हज़रत के आने से कबल इज़्ज़त माब जनाब मोहतरम मोहम्मद सदीक शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया आपसे मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं। एक नारा बुलंद कीजिए, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया।